बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नूरा कुश्ती अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और अब आसिफ अली जरदारी के नाम की बड़ी बड़ी धमकियां ना सिर्फ नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ को मिलना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि मरियम बीबी को भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जैसे ही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो उनकी पार्टी है उनके और इस्टेब्लिशमेंट के जो मामलात हैं थोड़े बहुत ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो आसिफ अली जरदारी के ज़रिए ही इनकी वजारत आला पंजाब की जो है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी, इनके चचा की जो वजारत उज़्मा है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। और ये बात मैं नहीं कर रहा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर रहे, बल्कि बड़े बड़े एंकर बड़े बड़े सहाफ़ी कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को इसीलिए ही सदर पाकिस्तान रखा गया कि ये जब चाहें जिस तरह चाहें जिस मर्जी अंदाज में चाहें ये इनकी हुकूमत को एक सेकंड के अंदर ख़त्म कर दें। उनको कहेंगे जी एतमाद का वोट लेकर आओ, हमारे लोग आपको एतमाद का वोट नहीं देंगे, तो उसी दिन ही हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब इन सारे हालात के अंदर आप देखिए कि इनकी जो कारकर्दगी है उससे वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी कौम मायूस हो चुकी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मिलकर जो पाकिस्तान के अंदर धांधली को अरूज पर पहुंचाया और उस धांधली के जरिए फिर इन लोगों ने जो हुकूमत ली थी तो उससे भी जो लोग हैं वो नाला नजर आ रहे हैं। आपस की इनके झगड़े शुरू हो चुके हैं। देखिए राणा सनाउल्लाह जो है वो आस्ता आस्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बातें करना शुरू हो चुके हैं। जो दूसरे रहनुमा हैं, अब कितने बड़े मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं कितने बड़े पाकिस्तान के सियासतदान हैं और वो किस तरह से बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो इन तमाम तर हालात के अंदर जो इनके लिए काम करना है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तानी कौम इनको एक्सेप्ट ही नहीं कहती है। मरियम नवाज का आप देखें, अस्पताल जाती है तो लोग उसको वहां ताने मारते हैं, घरों में जाती है तो वहां लोग इसको ताने मारते हैं, ये राशन देने जाते हैं तो वहां भी ये राशन जो प्रोग्राम इनका निगहबान प्रोग्राम शुरू हुआ कितनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ, कितनी बुरी तरह ये नाकाम हुआ। यानी कि लोगों ने इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर आप देख ही रहे होंगे कि इतनी बातें की हैं, तो उसके बाद तो वैसे ही शर्म से इनको डूब बनना चाहिए था, मगर शर्म इनके पास हो तो फिर कुछ हो सकता है। आज मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, कुछ अहम तरीन लोगों के कुछ अहम तरीन ट्वीट्स लेके आया हूँ। हमेशा की तरह पहले भी मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े तजिया निगार हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो सियासत के ऊपर नजर रखती हैं, पाकिस्तान के हालात के ऊपर नजर रखती हैं, मुआशी मीशत के ऊपर नजर रखती हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर नजर रखती हैं, वो अपने ट्वीट्स करते हैं और उन ट्वीट्स के जरिए ही पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या चलने जा रहा है। तो मैंने कुछ ट्वीट्स कलेक्ट किए हैं, कुछ ट्वीट्स इकट्ठे किए, क्योंकि आजकल वैसे पाकिस्तानी आवाम के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है ट्वीट्स देखना भी और ट्वीट्स पढ़ना भी। वीपीएन के जरिए कितने के लोग यूज़ करते होंगे और पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि ट्विटर को है, एक्स को है, जो इस तरह से बंद किया गया है कि वो हम जो इसाक डार साहब है वो बाहर जाते हैं और वो कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो वाईफाई के साथ अपना ट्विटर एक्स जो है वो कनेक्ट किया हुआ है और वाईफाई से ही मैं ट्वीट कर देता हूँ। तो मैं आपको कुछ अहम तरीन ट्वीट्स बता देता हूँ, अहम तरीन ट्वीट्स सुना देता हूँ बड़े बड़े लोगों के हैं जिन्होंने बता दिया है कि ये कंपनी नहीं चलने वाली है और इनकी जो 4 दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी रात थी, तो अब इनकी अंधेरी रात जो है वो आस्ता आस्ता शुरू होने जा रही है और कौम इस हवाले से मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हो जाए। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये कम्प्लीटली आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट करता है, हमें बड़ी इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, बड़ा एतमाद मिलता है, तो ये काम आपने जरूर कर देना है। अब मैं आपको नाज़रीन करम आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला ट्वीट जो चल रहा है बड़ा जबरदस्त और बड़ा मजेदार ट्वीट है, ये है हारून रशीद साहब का, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा असल मुश्किल में इमरान खान नहीं उसके हरीफ हैं, इसे तो अल्लाह ने बचा लिया, रुसवाई उनके लिए है जिन पे खल्क़े खुदा बरहम है और हर गुजरते दिन के साथ और भी बरहम होती जाएगी। फूलों की सेज पर जो सोना चाहते थे वो कांटों में घसीटे जाएंगे। अंदाजा लगाइए, यानी कि इमरान खान के लिए ये बात नहीं कर रहे, ये बात किसके लिए कर रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत के अंदर और मौजूदा हुकूमत के अंदर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब ये आपके स्क्रीन के ऊपर इकरारुल हसन साहब का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड था ये इलेक्शन, इतनी बेहतरीन खुली और नंगी धांधली शायद पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख में कभी देखने में नहीं आई हो। मैं और वसीम बादामी सारी रात चीख चीख कर रिजल्ट सुनाते रहे, फेफड़े दुखने में आ गए, 3 घंटे सोकर उठे तो जीतने वाले हार गए थे। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के, अब जी पीटीआई के तो नहीं है ना, इकरारुल हसन तो वैसे ही इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो सामने आ रही है। और फिर इसके बाद पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट भी कर दिया इस इलेक्शन को, पाकिस्तानी कौम ने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, पाकिस्तानी कौम ने इस हुकूमत को भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और पाकिस्तानी कौम इनको फॉर्म 47 हुकूमत कहती है या इनको मैंडेट चोर हुकूमत कहती है। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट चल रहा है और ये ट्वीट है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। मैंने आपको बताया बड़ी मायानाज बड़ी अच्छी शख्सियत है। उन्होंने लिखा 5 नवंबर को अमेरिका में
इलेक्शन है, ट्रंप जीत जाएगा, फिर उसके बाद एक टेलीफोन कॉल आएगी और यहाँ सब लाइन पर आ जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि ये लोग बेसिकली, तो आपको पता है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये वैसे अमेरिका की ग़ुलाम है, अमेरिका के बगैर तो ये चलना चाहते ही नहीं है, अमेरिका के बगैर तो ये कदम भी आगे नहीं रखना चाहते, IMF के बगैर तो ये कहते हैं कि जी हम तो आइसोलेटेड हैं, हम तो बिल्कुल IMF के बगैर कुछ भी नहीं है, हमारी तो वो ऑक्सीजन है, अगर हमारा ऑक्सीजन मार्क्स छीन लेंगे तो हम तो वैसे ही वो फिर इनकी जो मेंटेलिटी है, इनका जो माइंड सेट है जी, बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो ये जो सारे लोग हैं ये फिर उधर वहाँ पर पहुँचे खड़े होंगे। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो आसिफ अली जरदारी है उनको किस इस्तेमाल के लिए हुकूमत में लाया गया, सदर बनाया गया, तो वो भी ज़रा सुन लीजिए। फैसल अमान नामी ये सारिफ है, इन्होंने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ के ज़िम्मे 2 अहम एक्सटेंशन हैं, उसके बाद उनकी छुट्टी होगी और छुट्टी कराना सदर जरदारी के ज़िम्मे है। ले जी, 2 एक्सटेंशन होंगी डेफिनेटली, एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी या एक जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी एक्सटेंशन होगी। ये 2 काम करवा लिए जाएंगे और उसके बाद इनको भी टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके और साइड पर। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मेहरबानो कुरैशी साहिबा का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, जिस दिन तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया उसी दिन ANP को इलेक्शन न करवाने के बावजूद उनका निशान दिया गया। अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर क्या कुछ चलता रहा है। अच्छा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक तस्वीर चल रही है, उसके ऊपर लिखा गया, अलीम आदिल शेख की काविशों से मुस्लिम लीग नून लाइव्स फॉर्म के सीनियर नायब सदर एडवोकेट नदीम शहजाद हाशमी PTI में शामिल हो गए। अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने मुश्किल हालात के अंदर ये हुकूमत संभाली हुई है नून लीग ने, लेकिन उनको छोड़ने वालों को सिलसिला जारी है और ज़बरदस्ती जिस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई थी, ज़बरदस्ती जिस पार्टी के बंदे निकालने की कोशिश की गई थी, उस पार्टी के अंदर लोग आज भी खड़े हैं और उसी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत में है, हुकूमत में उन लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है इनके बस की बात ही नहीं है। पाकिस्तानी कौम इनसे नफरत करती है, पाकिस्तानी कौम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, पाकिस्तानी कौम इनको सियासतदान ही नहीं मानती है, तो इनको क्या एक्सेप्ट करना। अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हारून रशीद साहब मेरे बड़े मोस्ट फेवरेट एंकर हैं, तजीज़ निगार, उनका ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, जुल्म तो पहले भी होता रहा, जुल्म नहीं अब ये दरिंदगी है, इस स्याह अहद से सलामत गुजरने के लिए अज़म व हिम्मत ही नहीं गैर मामूली तहम्मुल और तदबीर भी दरकार है। बुजुर्ग करते हैं, तज्ज़िये करते हैं, बुजुर्ग शख्सियत है, उनके तज्ज़िये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अब शेर अफजल मरवत का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर, शाहिद अफरीदी को फिर ठोकू लगाया, कहा हमें मुस्तकबिल में PTI के प्लेटफॉर्म से होने वाले झूठे प्रोपोगंडे पर भी तेज़ी से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर मतीउल्लाह जान का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, 8 फरवरी को वोट मार्शल लॉ की कुव्वतों के खिलाफ पड़ा है, इसलिए मौलाना कह रहे हैं कि 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। अब हाथ पांव मारे जा रहे हैं। जिन कुव्वतों ने सियासी अमल को हाईजैक किया है, अब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास पारस जहाज़ेब का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने लिखा, जिस्म और कपड़े खून से भरे हुए थे, लेकिन वो खड़ा हुआ, अपना खून देखकर खौफज़दा नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे बल्कि लड़ा, और ऐसा लड़ा है कि पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। आज सबकी छुट्टियां हो चुकी हैं, सबके आज कुछ भी ना सियासत बची है, ना इज़्ज़त बची है, ना आबरू बची है, बल्कि रुसवाए ज़माना होकर रह गए हैं, धक्के खा रहे हैं, हर जगह पर इनको लानत मलामत की जा रही है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है जी मोनस इलाही का ट्वीट। उन्होंने लिखा, मरियम नवाज मैडम थीफ मिनिस्टर। अच्छा, थीफ मिनिस्टर। उन्होंने लिखा कि गाड़ी में 2 करोड़ 73 लाख के टायर डालने की रकम जारी। अपने कपड़े बेचकर अवाम को आटा दिलवाने का दावा करने वाला शहबाज शरीफ अपनी गरीब भतीजी को कपड़े बेचकर टायर क्यों नहीं दिलवा देता। रुसवाई देखे कितनी ज़्यादा हो रही है कि कल को जो बातें करते रहे आज वही गले पड़ गई हैं। ये खालिद जमील का ट्वीट अब आपकी स्क्रीन के ऊपर चल। इन्होंने लिखा, ये कैसा अजीब मुजरिम है जो 7 माह से पाबंद सलासल है, मगर गैर कानूनी ट्रायल की बुनियाद पर रिहाई के बजाय रिमांड बैक मांग रहा है, और मज़ीद है कि मेरिट पर साबित करूंगा कि साइफर केस झूठा है। पता लगाओ साइफर केस की हकीकत आश्कार होने से खौफजदा कौन है और हकीकी ट्रायल से क्यों भाग रहा है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। कौन है जो साइफर केस इसके इमरान खान के ऊपर करवाया भी था और अब वो चाहता है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन ना हो। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मरतबा फिर से ट्वीट चल रहा है कामरान शाहिद साहब का। इन्होंने लिखा, धांधली इतना बड़ा जुर्म है, जो MNA और MPA इससे मुस्तफीद हुआ वो जहन्नमी है। छोड़ें अमेरिका और डोनाल्ड लू को। आपका अपना ज़मीर है, शरीयत है, कुरान है, कानून है। अगर आपने अवाम का मैंडेट चुराया है तो आपसे बड़ा जहन्नमी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने मुल्क की तरक्की को हाईजैक किया।
ये शाहिद खां का, ये कमरान शाहिद भाई ने कहा है। अच्छा, अब ये अहमदुल्लाह जान का आपकी चार स्क्रीन के ऊपर इन्होंने लिखा जी, जब एस्टैब्लिशमेंट आइन कानून में मदाखलत करती है तब इस पर कोई बात क्यों नहीं करता। जब लीडरों को इंतखाबी मैदान से बाहर कर दिया जाता है या नवाज शरीफ को जैसे इलास्टिक का पाजामा पहनाकर जितवाया जाता है, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता, अंदाज़ा लगाइए। अच्छा जी, अब एक और स्क्रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर असद कैसर साहब का ट्वीट चल रहा है। लिखा 9 मई के पीछे के मोहसिन नकवी और राजी पंजाब का हाथ है, हमें दीवार से लगाया गया, हमें इस हद तक ना लेकर जाए कि हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। अच्छा, रिजवान अली सही का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा खिदमात देखी जाए तो सिकंदर सुल्तान राजा और फाइज ईसा निशाने हैदर के हकदार हैं। अच्छा, जैसे वो बांटे गए हैं, नेशनल अवार्ड्स बांटे गए हैं। अब ये सदीक जान का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा जी, असल में तो कच्चे के डाकुओं को उठाकर नंगा करके करंट लगाना बनता है, लेकिन ये कम वक्त पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखते, वरना इनको लग पता जाता। जो हशर उन्होंने किया है सारे देख रहे हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शेर फजल मरवत का एक और ट्वीट चल रहा है। इन्होंने लिखा जी, 9 मई को हमारे 100 वर्कर्स को गोलियां लगीं, 25 अरकान शहीद हुए और 4 वर्कर्स अपाहिज हो गए। क्या किसी एक फौजी को गोली लगी या एक सिपाही जख्मी हुआ? 9 मई की आपने रिट लगा रखी है। 9 मई को हुआ क्या है? 9 मई तहरीक इंसाफ का शहराजा बिखरने के लिए एक ढकोसला छोड़ा गया। अच्छा, ये हारून रशीद साहब का एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है और ये ट्वीट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा जी, असल मुश्किल में इमरान खान नहीं बल्कि इसके हरीफ हैं, उसे तो अल्लाह ने बचाया। वो पहले वाला ट्वीट है, अल्लाह ने बचा लिया और फूलों की सेज पर जो सोना चाहते थे वो कांटों की सेज के ऊपर सो रहे हैं। अब ये सारे जो मामला हैं, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ट्वीट्स पिछले 24 घंटों के दौरान, इनमें कहीं भी ये बात नहीं नजर आ रही कि नून लीग की हुकूमत मजबूत हो रही है, नून लीग को अवाम जो है वो नून लीग के साथ खड़ी हो रही है, नून लीग को पसंद किया जा रहा है, उनके काम को पसंद किया जा रहा है। ये कहीं भी आपको देखने में नजर नहीं आया। मुझे भी कहीं उनकी जो गवर्नेंस है वो अच्छी या कोई चीज़ सस्ती हो गई हो, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तानी अवाम, आप डंडे के जोर पर तो पाकिस्तानी अवाम को मजबूर करके रख सकते हैं कि नहीं एक्सेप्ट करो, महंगाई एक्सेप्ट करो, बिजली के बिल एक्सेप्ट करो, गैस के बिल एक्सेप्ट करो। डंडा जब आप दिखाएंगे तो पाकिस्तानी कौम फिर आपसे नफरत करेगी और नफरत फिर एक दिन फट के बाहर आती होती है। आप अभी तक डंडा चलाइए, अभी तक आप चला रहे हैं, इलेक्शन में भी आप लोगों ने चलाया, पीटीआई के खिलाफ भी आप लोग चलाते रहे, लेकिन ये डंडा फिर एक दिन फटेगा और फिर कंट्रोल नहीं होगा जब ये डंडा फटता होता है। बहरहाल हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बनाए। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है।